हेलो फ्रेंड्स। तो आज जिस पोइट्री का हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे वो है ओzymandias, जिसको लिखा है पर्सी बिशी शेली ने। तो दोस्तों ये एक सोनेट है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सोनेट है। तो दोस्तों शेली ने इस पोइट्री को 1817 में लिखा है एक पोइट्री कंटेस्ट के लिए, लेकिन इस पोइट्री को उन्होंने पब्लिश किया है 1818 में एक वीकली पेपर में जिसका नाम है द एग्जामिनर। तो दोस्तों इस पेपर के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों दिस पेपर वाज फाउंडेड बाय ले हंट एंड जॉन हंट एंड फॉर द फर्स्ट 50 ईयर इट वाज अ लीडिंग इंटेलेक्चुअल जर्नल। तो चलिए अब पोएट्री पे चलते हैं। दोस्तों इस पोएट्री का जो नाम है वो पहले देखिए। दोस्तों इसका नाम है ओzymandias। तो यह एक इजिप्शियन फेराओ का अल्टरनेट नाम था। तो उनका असली नाम था रैमसेस II। और दोस्तों इस पोएट्री में शेली ने फेराओ ओzymandias के एक स्टैचू को डिस्क्राइब किया है और दिखाया कि आर्ट का पावर पॉलिटिकल पावर से कितना ज़्यादा है। तो उन्होंने यह प्रूव किया है इस पोएम में। तो चलिए अब पोएट्री शुरू करते हैं। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। पोएट कहते हैं कि मैं एक ट्रेवलर से मिला था जो एक एंशिएंट लैंड से आया है। दोस्तों एंटिक का मीनिंग होता है पुराना, एंशिएंट। यहाँ एंटिक लैंड एंशिएंट इजिप्ट को कहा गया है दोस्तों। हु सेड टू vast and trunkless legs of stone stand in the desert। वो ट्रेवलर कहा कि उस एंटिक लैंड के डेजर्ट में एक स्टैचू खड़ा है जिसके दो बड़े बड़े लेग्स हैं। नियर देम ऑन द सैंड half sunk a shattered visage lies। उन लेग्स के पास ही ऑन द सैंड मतलब रेत में, shattered visage मतलब ब्रोकन फेस उस स्टैचू का आधा घुस चुका है। तो इस लाइन का मीनिंग हुआ ये कि उस स्टैचू का टूटा हुआ फेस लेग्स के पास ही सैंड में आधा घुस चुका है। shattered visage का मीनिंग होता है दोस्तों ब्रोकन फेस। sunk का मीनिंग होता है यहाँ घुसना। whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command। तो स्टैचू का फेशियल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि उसके मुंह पे अप्रसन्नता दिखाई दे रहा है और उसका लिप्स में भी रिंकल्स पड़ चुके हैं। जैसे कि ओल्ड पीपल के फेस पे रिंकल्स पड़ते हैं, कुछ वैसा ही रिंकल्स उसके लिप्स पे भी है और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कमांडिंग मतलब प्रभावशाली था, हॉटी था, घमंडी था, स्नियर था मतलब उपहास करके हंसने वाला इंसान था। दोस्तों यहाँ स्नियर का मीनिंग होता है उपहास करके हंसना। टेल दैट मतलब उसका एक्सप्रेशन यह बताते हैं कि इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड, कि उनका जो स्कल्प्टर था मतलब मूर्तिकार था, तो उस मूर्तिकार को बहुत अच्छे से उस फेराओ के कैरेक्टर के बारे में मालूम था। इसलिए उस मूर्तिकार ने क्या किया कि which yet survive stamped on these lifeless things। तो उस मूर्तिकार ने उन एक्सप्रेशंस को उस लाइफलेस थिंग्स मतलब वो प्राणहीन स्टैचू में बना दिया है। तो दोस्तों मूर्तिकार को पता था कि ये जो फेराओ था ये बहुत ही घमंडी, बहुत ही स्नेयर वाला, एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। तो उनका सारे एक्सप्रेशंस को उस मूर्ति में ही उन्होंने डाल दिया। which yet survive, और वो एक्सप्रेशन अभी भी जिंदा है। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हर्ट दैट फेड। तो दोस्तों ये लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। जब वो स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकार फेराओ के मूर्ति बना रहा था तब शायद वो फेराओ उस मूर्तिकार के मजाक उड़ा के उपहास करके हंसा होगा और उनका वही एक्सप्रेशन उनके स्टैचू में बन गया और वो खुद ही मजाक बन के रह गए। दोस्तों यहाँ शेली ने पावर ऑफ आर्ट को दिखाया कि कैसे फेराओ के कैरेक्टर के बारे में आज भी सबको पता चल रहा है। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। तो उस स्टैचू के पेडिस्टल में क्या लिखा था अब पोएट वो हमें दिखाएंगे। दोस्तों पेडिस्टल का मीनिंग होता है मूर्ति तल। माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम है ओzymandias और मैं हूँ राजाओं का राजा। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। मेरा काम देखो,
और जो लोग खुद को पावरफुल समझते हो वो निराश हो जाओगे मेरा शान देखकर, मेरा सक्सेस देखकर। दोस्तों यहाँ माइटी का मीनिंग होता है पावरफुल, शक्तिशाली। डिस्पेयर का मीनिंग होता है दोस्तों निराश होना। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, लेकिन अब वहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों इस घमंडी शानदार जो किंग था, फेराव था ओzymandias, तो उनके सब शान अब खत्म हो चुके हैं। मतलब वहां पे लिखा था कुछ उनके नाम और शायद कुछ लिखा था, लेकिन वो अब लिखा हुआ नहीं है, वो नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल wreck, तो दोस्तों इसका मीनिंग होता है कि अब वो बहुत बड़ा स्टैचू नष्ट भ्रष्ट होके डेजर्ट में सड़ रहा है। तो दोस्तों डिके का मीनिंग होता है सड़ना, कोलोसल का मीनिंग होता है दोस्तों बहुत बड़ा, एंड रेक का मीनिंग होता है दोस्तों नष्ट भ्रष्ट होना। तो दोस्तों वो बड़ा सा स्टैचू ओzymandias का अब डेजर्ट में सड़ रहा है। तो वो स्टैचू कहाँ सड़ रहा है? तो स्टैचू सड़ रहा है बाउंडलेस, मतलब एंडलेस, एंड बेयर। बेयर का मीनिंग होता है दोस्तों यहाँ बैरन लैंड। बैरन लैंड का मीनिंग हिंदी में होता है उपजाऊ जमीन जहाँ पे फसल नहीं होते। तो दोस्तों डेजर्ट में तो फसल नहीं होते, तो डेजर्ट को बैरन लैंड कहा जाता है। द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, और वहाँ बहुत दूर तक सैंड से रेत है, क्योंकि वो एक डेजर्ट है तो इसलिए वहाँ पे रेत है। तो इस पोएम से हमें जो बहुत अच्छा एक एडवाइस मिलता है दोस्तों कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमेशा नष्ट हो जाते। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो एनालिसिस। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।